अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 14 का जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना वो डिस्कस करना है। ठीक है, आप सब बच्चे चैप्टर नंबर 14 निकालें, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लास्ट पे सेकंड टॉपिक है, ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम। ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा, तो इसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लिम्फेटिक सिस्टम हमारी बॉडी में पाए जाने वाला दूसरे सिस्टम्स की तरह का एक सिस्टम है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, यूरिनरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। इसी तरह बेटा हमारी बॉडी में ना एक अलग तरह का सिस्टम है जिसको लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। ये भी ट्रांसपोर्ट का काम करता है। चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल का मतलब है कि चीज़ें किस तरह हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती हैं। डेफिनेटली ब्लड के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होती हैं, लेकिन वो चीज़ें जो डायरेक्ट ब्लड के ज़रिए ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती, फिर वो किसके ज़रिए जो है वो ट्रांसपोर्ट होती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, वो हम इस टॉपिक में सारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये देखें कि लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या है। लिम्फेटिक सिस्टम को डिफ़ाइन हम किस तरह करेंगे। कहते हैं कि ये ना ट्रांसपोर्ट करता है और रिटर्न करता है मटेरियल को बॉडी टिश्यू से और ब्लड के दरमियान। ब्लड से चीज़ें लेके बॉडी के टिश्यूज़ को देता है, बॉडी के सेल्स को देता है, और बॉडी के सेल्स से लेके ब्लड को देता है। ये जो सिस्टम है ना बेटा, हमारी बॉडी में बारीक बारीक नालियाँ हैं। एक तो हैं ब्लड की नालियाँ जिनको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। इनके अलावा और नालियाँ हैं हमारी बॉडी के अंदर जो वाइट कलर का फ्लूइड अपने अंदर रखती हैं। अब देखें, ब्लड की नालियाँ तो ब्लड रखती हैं अपने अंदर, ब्लड फ्लो करता है उनके अंदर। तो इन नालियों के अंदर क्या फ्लो करता है? इन नालियों के अंदर एक कलरलेस फ्लूइड जो है वो फ्लो करता है, और उस फ्लूइड को हम लिम्फ कहते हैं। तो इसलिए इस सिस्टम को हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। अच्छा, ब्लड से और बॉडी के टिश्यूज से मटेरियल को लेके ट्रांसपोर्ट करना और रिटर्न करना लिम्फेटिक सिस्टम है। अब इसमें चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं? एक तो छोटी नालियाँ आ रही हैं, बारीक बारीक वाइट कलर की नालियाँ जिनको हम लिम्फ कैपिलरीज कह रहे हैं। फिर थोड़ी बड़ी नालियाँ, क्योंकि छोटी नालियाँ बड़ी नालियों को ज्वाइन करेंगी, वो होंगी लिम्फ वेसल्स। फिर जगह जगह पे ना मैसेज पड़े हुए हैं हमारी बॉडी में जिनके साथ ये नालियाँ, आप देखें ना, ब्लड की नालियाँ हार्ट के साथ कनेक्ट करती हैं, हार्ट के अंदर इंटर होती हैं, हार्ट से जो है वो निकलती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, ये वो ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं। लिम्फ जो वेसल्स हैं या लिम्फ कैपिलरीज हैं, ये टिश्यूज़ के अंदर दाखिल होती हैं, सेल्स तक, सेलुलर लेवल तक, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड तक, ठीक है, आगे से ब्लाइंडली एंडेड होती हैं, और वहाँ से जाके इनका कनेक्शन हमारी बॉडी में जगह जगह पे कनेक्टिव टिश्यूज के कुछ मैसेज पड़े हुए हैं, हम उनको मैसेज बोलते हैं, लिम्फॉइड मैसेज। ठीक है, किसी हद तक उनको ऑर्गन्स, लेकिन वो ऑर्गन्स में शुमार नहीं होते, हम उनको लिम्फॉइड मैसेज कहते हैं, उनके साथ वो कनेक्टेड है नालियाँ। ठीक है, तो लिम्फॉइड मैसेज आते हैं या लिम्फ मैसेज आते हैं। फिर इसके अलावा नोड आते हैं बीच में, जो हमारी बॉडी में जगह जगह पे हमें अक्सर फील होता है कि छोटी छोटी गिल्टियाँ होती हैं, जैसे गले वाले रीजन में, ठीक है, ये एक्जिला वाले रीजन में, ग्रोइन रीजन में हमारी ये फील होती है, वो लिम्फ नोड होते हैं, वो नेचुरली सबके अंदर होते हैं। इसके अलावा इनके कंपोनेंट में क्या आता है? लिम्फ आता है। लिम्फ वही फ्लूइड है जो इनके अंदर बहता है इस सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब ये जो फ्लूइड है जिसको आप लिम्फ कह रहे हैं, ये आपसे वो पूछ सकता है, एमसीक्यूज भी पूछ सकता है कि ब्लड है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये हमें पता है। ठीक है, सेल है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन कैसी होती है चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा है, किसी हद तक हमें पता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि ये जो लिम्फेटिक सिस्टम की नालियाँ हैं जिनको आप लिम्फ वेसल्स या लिम्फ कैपिलरीज कह रहे हैं, इनके अंदर जो लिम्फ बह रहा है, इनके अंदर जो फ्लूइड बह रहा है, उसकी कंपोजिशन क्या है, यानी वो किस तरह का है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले वो आपको बताएगा कि ये बनता कैसे है, ये फ्लूइड आया कहाँ से। लिम्फ की जो कैपिलरीज हैं वो आगे से बंद है, बारीक कैपिलरी यूनोवेल के बारीक बारीक नाली को कहते हैं। बारीक बारीक नालियाँ हैं, वाइट कलरलेस फ्लूइड है उनके अंदर जिनको लिम्फ कह रहे हैं, आगे से वो बंद हैं, और किसके साथ एंड है, यानी कि ब्लाइंडली एंडेड है, और इंटर कहाँ हो रही है? बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर, बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर इंटर हो रही है। अब वहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, दो सेल्स हैं, सेल के दरमियान जगह है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस कहते हैं उसे। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जो फ्लूइड पड़ा हुआ है ना,
वहाँ पे ये नालियाँ मौजूद हैं। उस फ्लूइड के अंदर जो चीज़ें होती हैं बेटा, जो मटेरियल होता है उसको अपने अंदर ले जाती हैं। उसी फ्लूइड को हम ये देखें, ये जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ये किस में इंटर हो जाता है? ये लिम्फ कैपिलरीज में इंटर हो जाता है और इसको हम क्या कहते हैं? इसको लिम्फ कहते हैं। अब ये फ्लूइड क्योंकि लिम्फ वेसल में आ गया है, कहाँ से आया? सेल के बाहर जो स्पेस थी वहाँ लिक्विड जो मौजूद था वहाँ से आया, ठीक है। वो अब आ गया लिम्फ के अंदर, लिम्फ वेसल के अंदर, तो अब हम इसको लिम्फ कहेंगे। तो अब इसमें क्या है? कहते हैं ब्लड की कंपोजिशन देख लें और सेल के बाहर जो फ्लूइड पड़ा हुआ है जिसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं, उसकी कंपोजिशन देख लें। दोनों की कंपोजिशन के बीच में यानी कि इन बिटवीन होती है, दोनों का मिक्सचर होता है लिम्फेटिक सिस्टम। थोड़ी सी कंपोजिशन इसकी ब्लड से मैच करती है और थोड़ी सी कंपोजिशन इसकी इंटरस्टिशियल फ्लूइड से, क्योंकि इसने इंटरस्टिशियल फ्लूइड से मटेरियल उठाना है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना है, ब्लड से उठाना है सेल्स तक या टिश्यूज तक या एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस तक पहुंचाना है, ठीक है बेटा। तो ये जो रेड लाइन लिखी हुई है ना, ये आपके एमसीक्यूज भी हो सकता है कि लिम्फ जो होता है, शॉर्ट भी हो सकता है आपका कि लिम्फ को डिफाइन करें, लिम्फ क्या होता है, ये एमसीक्यूज भी हो सकता है। वैसे ये ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये हेडिंग्स हैं आपकी, यही हेडिंग्स इस तरह बनाएंगे और इसमें से जो शॉर्ट बनते हैं, एमसीक्यूज बनते हैं, वो साथ साथ मैं बता रही हूँ आपको। ये जो है ना लिम्फ, ये इसकी कंपोजिशन होती है इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ब्लड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ब्लड के दरमियान में होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड का मैंने क्लास में भी आपको कितनी बार बताया था कि वो क्या होता है, वो हमें चीज़ें याद रखनी होती हैं कुछ। फ्लूइड प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर, इंटरस्टिशियल फ्लूइड को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, वो फ्लूइड है, हमें पता है। दूसरे सेल में भी साइटोप्लाज्म है, फ्लूइड है, हमें पता है। लेकिन दोनों सेल्स के दरमियान में जो स्पेस है वो खाली नहीं है, वहाँ पे भी फ्लूइड है। उस फ्लूइड को हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। उस फ्लूइड से मटेरियल उठा के ब्लड को देना और ब्लड से उठा के इंटरस्टिशियल फ्लूइड को देना ही लिम्फ का काम। आगे है हमारे पास लिम्फ को फ्लो कौन करता है? लाइक ब्लड को तो पंप करता है हार्ट। अब ये वाली जो नालियां हैं लिम्फेटिक सिस्टम वाली, ये तो किसी ऑर्गन में पंप नहीं कर रहा कोई ऑर्गन इनको, ये तो हार्ट में भी इंटर नहीं हो रही। इनके अंदर जो लिक्विड बह रहा है जिसको आप लिम्फ कह रहे हैं, उसको कौन फ्लो करवाता है? ब्लड का एक खास प्रेशर होता है, वो प्रेशर जनरेट करता है हार्ट। लेकिन लिम्फ के अंदर जो लिक्विड है वो भी एक खास प्रेशर से मूव करता है, लेकिन वो प्रेशर कौन जनरेट करता है? लिम्फ की मूवमेंट जो होती है उसको कौन कंट्रोल करता है? ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो फ्लो ऑफ लिम्फ कहते हैं, एक तो आपको ये पता होना चाहिए ब्लड दोनों डायरेक्शंस में मूव करता है। ब्लड डाउनवर्ड भी मूव करता है बॉडी के, अपवर्ड भी करता है। कभी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हार्ट की तरफ आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके बॉडी की तरफ जाता है। बट ये जो लिम्फ है ना, इसकी डायरेक्शन हमेशा ऊपर को होती है, ये सीने की तरफ मूव करता है, क्योंकि सारी हमारी बॉडी में जो छोटी छोटी लिम्फ की कैपिलरीज हैं, नालियां हैं, ये एक बड़ी नाली में ओपन होती हैं जो हमारे सीने वाले रीजन में है और उसको कहते हैं लिम्फ डक्ट। डक्ट बेटा हमेशा बड़ी ट्यूब को कहते हैं। लाइक ये है ना, बड़ी है एज कंपेयर टू बाल पॉइंट। आपके पास जो बाल पॉइंट है, तो बाल पॉइंट ट्यूब हो सकती है, वो हो सकती है वेसल, ये डक्ट है। तो थोरेसिक डक्ट जो होती है, लिम्फ डक्ट, थोरेसिक लिम्फ डक्ट, सीने वाले रीजन में जो लिम्फ डक्ट है वो ज़रा मोटी होती है। तो सारी लिम्फ वेसल्स जो होती हैं बेटे, वो थोरेसिक लिम्फ डक्ट की तरफ फ्लो कर रही होती हैं, उनके अंदर जो फ्लूइड होता है, तो वहाँ पे आके वो अपना फ्लूइड सारा यानी लिम्फ सारा उसमें डाल देती हैं। अब डायरेक्शन इसकी पता चल गई, फ्लो लिम्फ का हमेशा सीने वाले रीजन में सीने की तरफ होता है, ऊपर की तरफ होता है, यानी थोरेसिक डक्ट की तरफ होता है। इस फ्लो को मेंटेन कौन करता है? कहते हैं हमारे मसल्स। हमारे मसल्स के अंदर है ना ये नालियां धसी हुई, टिश्यूज़ है ना, हमारे मसल्स भी स्केलेटल टिश्यूज़ हैं। तो हर टिश्यूज़ के अंदर ये नालियां जो हैं वो जैसे ब्लड की नालियां गई हुई हैं, वैसे ये भी नालियां गई हुई हैं। तो हमारे मसल्स जब मूव करते हैं, हमारे मसल्स जब जो है वो बेटा मूवमेंट शो करते हैं या एक्टिविटी शो करते हैं, तो ये फ्लो करता है। दूसरा, मूवमेंट ऑफ विजरा। विजरा का मतलब यू नो वेल, विजरा किसे कहते हैं? विजरल ऑर्गन्स को कहते हैं। हमारी एब्डोमिनल कैविटी में पड़े हुए ऑर्गन्स, स्टमक हो गया, लिवर हो गया, किडनीज हो गई, उनकी मूवमेंट जो होती है वो इसके फ्लो को कंट्रोल करती है। इसके अलावा हमारा सांस लेना, हम सांस लेते हैं तो किसी हद तक ये डायाफ्राम चेस्ट कैविटी का रीजन मूव करता है। तो यहाँ पे इस रीजन में जो हमारे पास लिम्फ होगा,
ठीक है, लिम्फ वेसल्स के अंदर या कैपिलरीज के अंदर वो मूव करेगा। फिर बेटा वाल्व, ये बड़ी नालियाँ होती हैं लिम्फ वेसल्स और लिम्फ डक्ट्स, इनके अंदर वाल्व होते हैं। एक बार लिम्फ यानी आगे को फ्लो कर गया तो वो वाल्व बंद हो जाता है, वो आगे वाले लिम्फ को पीछे बैक फ्लो जो है वो नहीं करने देता। तो वाल्व जो होते हैं वो बैक फ्लो ऑफ लिम्फ को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। फ्लो कैसे होता है, कौन कंट्रोल करता है? पहले तो फ्लो की डायरेक्शन देखें आप, अपवर्ड डायरेक्शन होगी, सीने वाले रीजन में होगी, ठीक है, थोरैसिक डक्ट की तरफ होगी। दूसरा कौन कंट्रोल करता है, हमारे मसल्स, स्केलेटल मसल्स, ठीक है, हमारे विजुअल ऑर्गन्स की मूवमेंट कंट्रोल करती है, हमारी ब्रीदिंग और हमारे जो लिम्फ के वॉल्व्स हैं वो, ये चारों चीज़ें जो हैं वो फ्लो ऑफ लिम्फ को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। उसके बाद जो है वो हमारे पास यहाँ पे एक छोटी सी बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई हुई है बेटा, फाइनली इनकी डेस्टिनेशन क्या है। ये जो लिम्फ है, ये जो लिक्विड बह रहा है, कलरलेस वाइट कलर का फ्लूइड जो नालियों के अंदर बह रहा है, इसकी डेस्टिनेशन क्या है, यानी एंड पे ये कहाँ गिरेगा जाके? तो लास्ट पे यहाँ पे इनटू सब क्लेवन वेन लिखा हुआ है, ठीक है, वहाँ जाके हमारी शाहरग होती है ना, वेन के अंदर इंटर होता है। ये एमसीक्यूज आपने याद रखना है। फाइनली ये जो फ्लूइड होता है ये वेन को दे देते हैं, यू नो वेल, वेन में वेस्ट वगैरह भी होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सब क्लेवन वेन का मतलब है शाहरग में, ठीक है। तो सारा फ्लूइड जो होता है बॉडी के टिश्यूज से लेके वो दे देते हैं, लिम्फ वेसल्स दे देती हैं सीने वाले रीजन में, जो थोरैसिक डक्ट है उसको, और थोरैसिक डक्ट ओपन हो जाती है शाहरग में, ठीक है। ये जो सब क्लेवन वेन हमारे कंधे और शाहरग वाली साइड पे होती है, इसमें ओपन हो जाती है और सारा मटेरियल वेन को दे देती है। और वेन एक नाली है जो सर्कुलेटरी सिस्टम की, यानी ब्लड की। तो फाइनली देख लें, इसने मटेरियल टिश्यू से लिया और ब्लड को दे दिया। अच्छा, उसके बाद है लिम्फ वेसल। लिम्फ वेसल को यहाँ पे क्यों डिस्कस किया, क्योंकि हमें नॉर्मली पता तो चल गया है कि ये नालियाँ होती हैं छोटी छोटी, ठीक है, लिम्फ वेसल्स जिनके अंदर लिम्फ बहता है। लेकिन यहाँ पे बताना ये है कि ये जो नालियाँ हैं ना, इनका साइज बच्चों एज कंपेयर टू ब्लड कैपिलरीज बड़ा होता है। हमारे टिश्यूज के अंदर ब्लड की छोटी छोटी नालियाँ होती हैं जिनको कैपिलरीज कहते हैं, और वहीं पे लिम्फ की वेसल्स भी होती हैं। तो जब टिश्यूज अपना वेस्ट मटेरियल या यूजफुल मटेरियल ब्लड को देते हैं ना, तो कुछ चीज़ों का साइज बहुत बड़ा होता है। वो कहते हैं अब हम ब्लड की कैपिलरी में कैसे डालें, ये तो बड़े साइज की चीज़ है। तो फिर आप एक काम करें, आप उसको लिम्फ की वेसल में डाल दो, वो भी तो एक नाली है ना, उसमें डाल दो। जब आप एक बड़े साइज के मटेरियल को लिम्फ की उसमें डालोगे, वेसल में डालोगे, तो आप कहोगे भाई पहुंचाना तो मैंने इसको ब्लड तक था, तो ये घूम के ब्लड तक ही आ जाएगा। कैसे? आप बड़े साइज का जो मटेरियल है, फूड पार्टिकल हो गया, कोई भी चीज़, बड़े साइज का फूड पार्टिकल आपने, वो ब्लड कैपिलरी में नहीं आ रहा था क्योंकि उसका डायमीटर छोटा था, साइज छोटा था, वहाँ पे लिम्फ की वेसल थी तो आप उसमें डाल दें। लिम्फ की वेसल थोरैसिक डक्ट में आके ओपन होगी, थोरैसिक डक्ट फाइनली जो है वो वेन में ओपन हो जाएगी, ब्लड को आपका जो पार्टिकल है वो मिल जाएगा। ये आपको याद होगा चैप्टर नंबर 12 में ना हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट पढ़ा था, वहाँ लैक्टियल का डिस्कस हुआ था। तो यहाँ पे देखो लैक्टियल की बात लिखी है, वो जो विलाई की डायग्राम आपको लेबल करके बना के दी थी आपने, ब्लड की नालियों का, ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा बनाया था और बीच में एक नाली बनाई थी जो जिसका साइज, जिसका डायमीटर ब्लड की कैपिलरी से ज़रा बड़ा था। आपने कहा प्रोटीन भी एब्जॉर्ब कर ली हमने, कार्बोहाइड्रेट भी कर लिए, लेकिन फैट कैसे करें? फैट का तो साइज़ बड़ा है, लेकिन फैट ब्लड में जाना भी ज़रूरी है क्योंकि फैट स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। तो क्या करें, इसको वेस्ट भी नहीं कर सकते। तो हम क्या करते थे, हम कैपिलरी में तो फैट डाल नहीं सकते थे, आपको याद होगा हम लैक्टियल में डाल देते थे। वो जो लिम्फ की नाली थी वो फिर सीने वाले नाली में आके ओपन होती थी और सीने वाली नाली फाइनली ब्लड को फैट दे देती थी। तो इस तरह यहाँ लैक्टियल का जिक्र भी है। उसके बाद है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लिम्फ नोड्स क्या होते हैं। हमारी बॉडी में जगह जगह हमें अक्सर गिल्टियाँ महसूस होती हैं और वो नेचुरल है सबके अंदर। ये तकरीबन 800 होती हैं, हमारे 300 तो हमारे पेट वाले रीजन में ही होती हैं। तो 800 या 800 से ज़्यादा ये जो जगह जगह पे फील होने वाली गिल्टियाँ हैं ना, ये असल में नोड है। ये जो वाइट कलर की नालियाँ आप कह रहे हैं ना अभी, जिसको लिम्फ वेसल्स कह रहे थे, ये ओपन होती हैं एक जगह के ऊपर, ठीक है, जंक्शन कह लें, जोड़ कह लें। वहाँ पे जब ओपन होती हैं तो वो जोड़ जो होता है वो थोड़ा मोटा होता है, उसको कहते हैं नोड।
और आगे जब ये निकलती है तो फिर आगे से सिंगल नाली निकलती है। तो एक जो लिम्फ नोड होता है उसमें अंदर इंटर होने वाली जो नालियां होती हैं वो ज़्यादा हो सकती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सेवरल एफिरेंट लिम्फ वेसल्स जो इंटर हो रही हैं नोड में, और यहाँ लिखा है वन सिंगल इफिरेंट लिम्फ वेसल जो लीव कर रही है नोड को, ठीक है। तो ये नोड है, ये नालियाँ लिम्फ के अंदर इंटर हो रही हैं और यहाँ से। अच्छा, इसका काम क्या है इस नोड का? यहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स मौजूद हैं। आप जो मटेरियल लेके आए हो टिश्यूज से, उसके अंदर में भी वायरस हो, बैक्टीरिया हो, वेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। जो टिश्यूज हैं वो इन्फेक्टेड भी तो हो सकते हैं, तो उनके अंदर से जो वेस्ट होगा या जो वायरस और बैक्टीरिया होगा उनको यहाँ पे मारा जाता है। यहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स मारते हैं, और यहाँ पे जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनको लिम्फोसाइट्स कहते हैं। अब यहाँ पे लिम्फोसाइट्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल बताई है मैंने कि वाइट ब्लड सेल्स असल में 5 तरह के होते हैं, और उन 5 में से एक टाइप लिम्फोसाइट है। और लिम्फोसाइट खुद भी 2 तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। ये आगे डिटेल आ जाएगी। तो लिम्फोसाइट का मतलब जहाँ पे आप पढ़ो ना, सिंपल इसका मतलब होता है वाइट ब्लड सेल्स। और उन 5 में से सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइप है हमारी वो लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है। बाकी 5 के नाम और हैं, लेकिन ये वाले जो वाइट ब्लड सेल्स हैं अगर ये हमारी बॉडी में ख़त्म हो जाए तो इम्यूनिटी ज़ीरो हो जाती है। तो नोड के ऊपर लिम्फोसाइट्स मौजूद हैं जो वायरस और बैक्टीरिया को किल करेंगे। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम किसी इन्फेक्शन का शिकार होते हैं, लाइक एड्स देख लें, एड्स क्या करता है, वो लिम्फोसाइट, HIV जो होता है वो लिम्फोसाइट को ही अटैक करता है। तो यहाँ पे लिम्फोसाइट मौजूद है ना, तो HIV यहाँ आके लिम्फोसाइट को मारता है। लिम्फोसाइट HIV से लड़ता है, HIV लिम्फोसाइट से, दोनों मर जाते हैं। तो यहाँ पे उनकी डेड बॉडीज इकट्ठी हो जाती हैं और उनकी गिल्टियाँ निकल आती हैं बाहर, वो जो पेन भी करती हैं क्योंकि वहाँ डेड बॉडीज होती हैं। तो ये जो लिम्फ नोड्स हैं इनका इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि ये डिफेंस, किसी हद तक बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट, हमारी बॉडी में कुछ जगह जगह पे ना बेटा ख़ास तरह के मैसेज पड़े, हम उनको ऑर्गन्स नहीं कह सकते। पहले ये नहीं कंफर्म था कि भाई इनका काम क्या है, और अभी भी किसी हद तक ना ये हम सोच रहे हैं कि अक्सर असल में इनका काम क्या है। हमारे स्टमक के ऊपर एक छोटा सा ऑर्गन है स्प्लीन, हमारे सीने वाले रीजन में यहाँ पे एक ऑर्गन पड़ा हुआ है, उसको थाइमस कहते हैं। टॉन्सिल्स का नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। हमारे पेट में एडेनॉइड, ये कुछ चीज़ें हैं, हम इनको ऑर्गन नहीं कह सकते बेटा, हम इसको मैसेज कह देते हैं। और इनके साथ ना ये नालियाँ कनेक्टेड है किसी तरह, तो शायद ये समझा जाता है कि लिम्फेटिक सिस्टम का ये हिस्सा है। और जब इन पे काम किया तो पता चला कि ये इंपॉर्टेंट काम इनका कि ये लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, ये वाइट ब्लड सेल्स बनाते हैं हमारे, और वाइट ब्लड सेल्स बना के लिम्फ में डाल देते हैं और वो चले जाते हैं नोड पे, और यहाँ आके वाइट ब्लड सेल्स फिर अपना काम करते हैं डिफेंस का। तो लिम्फोइड मैसेज कौन कौन से हैं इनके नाम आप याद करें, ठीक है, पोजीशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। और लिम्फोइड मैसेज जो होते हैं ये 4 तरह के आपकी बुक में दिए हुए हैं, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, और ये इनका काम आपको MCQs आ सकता है। इनका काम है लिम्फोसाइट बनाना। उसके बाद ये जो सिस्टम है हमारा, ये नालियाँ हमारी ब्लड में मौजूद हैं, इनका काम क्या है? पहला काम हमें जो पता चला कि रिटर्निंग ऑफ फ्लूइड एंड न्यूट्रेंट्स, जो चीज़ हम डायरेक्ट ब्लड को नहीं दे सकते वो हम इसके ज़रिए दे देते हैं। उसके बाद फैट ग्लोब्यूल्स, ये वाला तो पूरा टॉपिक हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ा कि किस तरह फैट को हम जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, पहले लिम्फ में डालते हैं, फिर लिम्फ जो है वो ब्लड को देता है। कहते हैं तकरीबन लिम्फ जो है, ये जो लिक्विड है, इसमें 1% फैट होती है, ये MCQ याद रखिएगा। लिम्फ ने अपने अंदर ये फैट नहीं रखनी, ये जो लिक्विड लिम्फ है इसने 1% फैट जो रखी है ब्लड को देने के लिए रखी है। ली कहाँ से? टिश्यूज से ली इसने, खासकर स्मॉल इंटेस्टाइन से। उसके बाद ये लिम्फोसाइट की बात की तो जाहिर है ये वाला सिस्टम हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। जिसका लिम्फेटिक सिस्टम वीक है ना बेटा, इम्यूनिटी कमज़ोर है उसकी, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम लिंक करता है लिम्फोसाइट से जो कि वाइट ब्लड सेल्स हैं। ये वायरसेस और बैक्टीरिया के अगेंस्ट हमें डिफेंस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, लिम्फ जो होता है जब ब्लड के पास जाता है और उसे कहता है कि देखो ये तुम्हारा मटेरियल है, ये ले लो तुम, और तुम्हारे पास अगर कोई वेस्ट चीज़ है तो वो मुझे दे दो, तो ब्लड जो है वो बेटा वेस्ट मटेरियल लिम्फ को दे देता है। वायरस, बैक्टीरिया, कोई एंटीजन हो सकता है, ठीक है, वो लिम्फ में चला जाता है, जिसको यहाँ पे प्रोसेस किया जाता है नोड के अंदर, और यूज़फुल चीज़ें जो हैं वो उनको दे देते। तो इस किसी हद तक हमारा ब्लड वेस्ट से फिल्टर भी हो जाता है। तो ये हमारा जो है वो इस टॉपिक का एंड था। ये फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम शॉर्ट क्वेश्चन कीजिएगा आप, इसमें से ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन MCQs आपको बताएं और ओवरऑल ये लॉन्ग क्वेश्चन है।
ठीक है, अल्लाह हाफिज़।